नई दिल्ली के अंबेडकर भवन में दलित जन जागृति मिशन के बैनर तले आज एक सभा बुलाई गई, जिसमें 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले जी की 196वीं जयंती को सेलिब्रेट किया गया। वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती यानी 14 अप्रैल की तैयारियां भी जोर शोर से की गई। वहीं दलित जन जागृति मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतवीर सिंह जाटव जी को अंबेडकर भवन में मिशन से जुड़े कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मिशन के कार्यकर्ताओं ने सम्मानित किया, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर के लोगों ने अपनी 5 मांगों को लेकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं सतवीर सिंह जाटव ने बताया कि भारत में जातिवाद ही सबसे बड़ा आतंकवाद है। इसी बीच कश्मीर से दिल्ली अंबेडकर भवन पहुंचे कश्मीर के नौजवानों समेत कश्मीर की बहनों ने भी सतवीर सिंह जी का स्वागत किया। वहीं मिशन के नेशनल सेक्रेटरी सुहेल अहमद मीर जी को भी सभी कार्यकर्ताओं ने सम्मानित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सबका समय, दिल्ली। पावर ऑफ टॉनी की जो लड़ाई थी, हम लोग जो आज पावर ऑफ टॉनी पर हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। जो 1848 के अंदर जो इस भारतवर्ष के अंदर जो क्रांति की जो शुरुआत हुई, महाराष्ट्र के सितारा जिले से शुरुआत हुई और उसके जो मुख्य जो नायक थे महात्मा ज्योतिबा फुले जी थे। तो उसी उपलक्ष्य में आज उनकी 11 अप्रैल को जो मनाया जा रहा है, 1827 में जो है उनका जन्म हुआ था। उसी उपलक्ष्य में हम 196वीं जयंती मना रहे हैं। और जो आज देश के अंदर जिस चीज़ की जो ज़रूरत थी मुल्क को, उस चीज़ जो है लोगों ने अपने स्वार्थ में आकर के, लेकिन जिस पर काम करना चाहिए तो उस पर काम नहीं किया। काश अगर उस पर काम हो गया होता। जो आज जो व्यक्ति अपनी सभी चीज़ों से त्रस्त है, उन्हें उनका हक नहीं मिल पा रहा है, उसका कारण ये है कि उन्होंने जो बहुजन नायक थे, जो स्वतंत्रता की लड़ाई में आग झोंकने वाले जो लोग थे, उनके इतिहास को नहीं पढ़ा। अगर उनके इतिहास को पढ़ते तो आज जो भारतवर्ष की जो स्थिति है वो स्थिति पैदा नहीं होती। मुख्य बात तो ये रही। आज उसी उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हो रहा है और हमने उसी उपलक्ष्य में जो दलित जनजागृति मिशन इस पूरे भारतवर्ष के अंदर जो कार्य कर रहा है, अलग अलग स्टेटों में दलित जनजागृति मिशन ने आपका जो है जम्मू एंड कश्मीर के सभी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटों को आमंत्रित किया है और यहाँ से एक जो कार लेकर के ये अपने अपने जिले में जाएंगे और वहां पर जाकर के इस मिशन को समझाएंगे कि हमारी लड़ाई क्या है। आखिरकार दलित होता कौन है, दलित कौन है। दलित हर वर्ग में, हर जाति में है। दलित किसी एक जाति से नहीं है। दलित का मतलब है जो गरीब है, जो कमजोर है, वो दलित है। तो वो ये मिशन है। इस मिशन को समझ करके मान्यवर काशीराम साहब जी भी चले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की भी अब जयंती आ रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि अगर महात्मा ज्योतिबा फुले जी का अगर जन्म नहीं होता तो शायद मैं मानता हूं कि अंबेडकर का निर्माण नहीं होता। और जो उन्होंने जो इन सारी चीजों को आगे लेकर के जो चले, महात्मा ज्योतिबा फुले जी को वो अपना गुरु मानते थे। तो उसी मिशन को लेकर के चले और उन्होंने भारतवर्ष के लिए कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का जो संविधान दिया, खाली एक व्यक्ति के लिए संविधान नहीं दिया। उन्होंने इस मुल्क के अंदर सभी जीव जंतु पूरे 100 लोगों के लिए, 100 का मतलब है सभी 100% लोगों के लिए कानून दिया, लेकिन उस पर काम नहीं हुआ। आज जो दलित जनजागृति मिशन 2010 से जो लड़ाई लड़ रहा है, 2010 से लड़ाई इस मुल्क के अंदर लड़ रहा है, ये खाली जेएंडके का ही मामला नहीं है, यूपी का मामला नहीं है, दिल्ली का मामला नहीं है, हिमाचल प्रदेश का मामला नहीं है, महाराष्ट्र का मामला नहीं है, बिहार का मामला नहीं है। पूरे भारतवर्ष के अंदर दलित जनजागृति मिशन जो है संविधान की लड़ाई लड़ रहा है। आज जो मुल्क में जो अव्यवस्था है, वो व्यवस्था इसी कारणवश है क्योंकि महात्मा ज्योतिबा फुले जी के मिशन को लोग नहीं समझ पाए और बाबा साहब के मिशन को लोग नहीं समझ पाए, मान्यवर काशीराम साहब के मिशन को नहीं समझ पाए, उस क्या होते हैं उस्मान शेख जी की बात को नहीं समझ पाए, शेख फातिमा की बात को नहीं समझ पाए, सर सैयद अहमद की बात को नहीं समझ पाए। और राष्ट्रपिता जो ज्योतिबा फुले जी थे,
और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई जो फुले थी, उन्होंने जो शिक्षा को की जो जननी थी, रिवोल्ट क्रांति की जो शुरुआत करी, उस मिशन को नहीं समझ पाए। दलित जनजागृति मिशन उस रिवोल्ट और उस क्रांति पर काम कर रहा है और महात्मा ज्योतिबा फुले जी के कार्य को इस देश के अंदर घर घर तक पहुंचाने के लिए इस मोमेंट पर काम कर रहा है। जो आए थे यहाँ पे एलटीयूटी की वसादत से अपने नेशनल प्रधान श्री सतुद्दीन जाफर जी से आज मिलने के लिए आए थे। इनका एक ही मकसद है कि जो हमारे JNK-UT के अंदर मुसीबतों का सामान पड़ा हुआ है, उसमें हमने कुछ 5 डिमांडें लेके रखी है, जो दलित जनजागृति मिशन के माध्यम से कल जनपद पे भी हम इसके ऊपर प्रोटेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। हमारी 5 डिमांड है इसमें। एक तो जो वहाँ पे 25 सालों से हालात ख़राब रही, इसमें हम बिजली की वसादत फ्री चाहते हैं और पानी फ्री चाहते हैं, राशन 50 kg चाहते हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए हम फैसिलिटीज़ चाहते हैं। 5वां जो वहाँ पे डेलीवेजन 30 सालों से 32 सालों से, उनके लिए हम एक परमानेंट जॉब नहीं बल्कि उन्हें एक परमानेंट तनख्वाह की बात करने के लिए आए हुए हैं। ये 5 चीज़ें लेके हम यहाँ पे आए हैं ताकि वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी भी इस बात को सुने कि इन चीज़ों के ऊपर जल्द से जल्द अमल किया जाए। नहीं तो वहाँ JNK-UT के अंदर जो हालात है वो दिन ब दिन बिगड़ते जाते हैं। और हम इंडियन आर्मी को सल्यूट करते हैं जिन्होंने वहाँ के निज़ाम को, हालात को शांतिपूर्ण में लाया। और यहाँ BSF और JNK-UT पुलिस, इन्होंने वहाँ पे इस वक्त जो काम संभाला हुआ है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है, बल्कि डिफेंस का रोल है, जिसके वसादत से आज वहाँ अमन सुकून की ज़िंदगी काबिल तारीफ होने के काबिल हुई है।